नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भाग गए हैं और इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाग गए हैं। जी हां, घरेलू हिंसा में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की शरण में जा चुके सोमनाथ को राहत नहीं मिल रही और न ही वो दिल्ली पुलिस के हाथ आ रहे हैं। मुसीबतों के इस दौर में सोमनाथ को केजरीवाल का सहारा था, लेकिन केजरीवाल ने अपने करीबी विधायक के लिए मुसीबतों की खिड़की खोल दी और अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री कानून के हाथों से बचने के लिए अब भागे फिर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट की शरण में तो कभी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर। घरेलू हिंसा में एफआईआर क्या दर्ज हुई, सोमनाथ के लिए उनके सियासी घर के दरवाजे भी बंद हो गए। जी हां, सोमनाथ इस वक्त दोहरी मुसीबत से गुजर रहे हैं। जिस संकट के दौर से वो गुजर रहे हैं उसे उनके ही मुख्यमंत्री ने दोगुना कर दिया है। घरेलू हिंसा में सोमनाथ के खिलाफ 10 धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। अग्रिम जमानत के लिए परेशान सोमनाथ को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इसी बीच उनकी अपनी केजरीवाल सरकार ने खिड़की एक्सटेंशन मामले में पुलिस और महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सोमनाथ भारती को केजरीवाल का करीबी माना जाता था। हर अहम मौके पर सोमनाथ केजरीवाल के आसपास ही नजर आते थे, मगर अब बात पूरी तरह बिगड़ चुकी है। सोमनाथ के लिए मुसीबतों की खिड़की एक बार फिर खुल गई है और ये खिड़की खुद केजरीवाल सरकार ने खोली है। जनवरी 2014 में साउथ दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में सोमनाथ भारती ने छापा मारा था। अफ्रीकी मूल की 12 महिलाओं पर सेक्स रैकेट का आरोप लगाया था। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों पर गिरफ्तारी का दबाव बनाया। सोमनाथ पर पुलिस और अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगे। महिला आयोग ने मामले में सोमनाथ को कई समन भी भेजे थे। दिल्ली पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया था। एलजी ने कई महीने पहले ही कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को फाइल भेज दी थी। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के पास करीब 2 महीने से सोमनाथ की फाइल पड़ी हुई थी। अब अचानक दिल्ली सरकार ने खिड़की मामले में कार्रवाई का आदेश दे दिया है। अब तक सोमनाथ भारती के विवादों पर खामोश रहने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 23 सितंबर को अचानक तेवर दिखाए। 23 सितंबर को केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि घरेलू हिंसा मामले में सोमनाथ पूरी पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहे हैं और सीएम के तेवर देखते हुए 23 सितंबर को ही दिल्ली के गृह मंत्री ने खिड़की एक्सटेंशन मामले में कार्रवाई के आदेश दे दिए। सोमनाथ के लिए जनवरी 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट लेकर सड़क पर उतर आए थे। सोमनाथ भी खुद को बेकसूर बता रहे थे। हम सवेरे 6 बजे उठते हैं और रात के 12 बजे जाके सोते हैं। इतना काम कर रहे हैं, जान जाने का खतरा है जी नहीं, दरअसल अब खतरा जान का नहीं बल्कि गिरफ्तारी का है और कानून के जानकार और सियासी दांवपेच में माहिर केजरीवाल भी जानते हैं कि सोमनाथ को कानून के शिकंजे से बचाने की कोशिशें अब बेकार है। इसीलिए उन्होंने सोमनाथ को लेकर अपना रुख और बयान दोनों पलट दिए हैं। फिर भी सोमनाथ के बहाने निशाने पर मोदी ही है। केजरीवाल ने पहले सोमनाथ को अपना करीबी बनाया, फिर पल्ला झाड़ लिया। तो क्या केजरीवाल सोमनाथ को नहीं समझ पाए या सोमनाथ ने केजरीवाल को समझने में गलती कर दी? दिल्ली से अनुज मिश्रा, रोशनी ठोकने और पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के नेताओं में सोमनाथ भारती कभी केजरीवाल के करीबी हुआ करते थे, लेकिन सियासत की माया देखिए। जब सोमनाथ भारती पर कानूनी शिकंजा कसा तो खिड़की एक्सटेंशन मामले में भी केजरीवाल ने यू टर्न लेकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। केजरीवाल ये तक भूल गए कि ये वही मामला था जिसमें शामिल दिल्ली पुलिस के अफसरों की गिरफ्तारी को लेकर जनवरी की भीषण ठंड में वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ धरने पर बैठ गए थे। सोमनाथ भारती और जितेंद्र तोमर दोनों पूर्व कानून मंत्रियों का पहले केजरीवाल ने बचाव किया और फिर बाद में पल्ला झाड़ लिया।
कभी जितेंद्र तोमर पर यू टर्न, तो कभी सोमनाथ पर यू टर्न। दो पूर्व कानून मंत्रियों ने केजरीवाल की खूब फजीहत करवाई। पहले 2014 में तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती के समर्थन में धरना, सोमनाथ भारती के बाद 2015 में कानून मंत्री बनने वाले जितेंद्र तोमर का समर्थन। उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। और एक छोटा सा जैसे उदाहरण देता हूं, पहले उन लोगों ने उसकी 2 डिग्री हैं, 1 डिग्री के ऊपर क्वेश्चन उठाया, उसने वहां से लेटर ला के दिखा दिया कि डिग्री जेन्युइन है। अब उन्होंने किसी दूसरी डिग्री के ऊपर उनका क्वेश्चन उठाया। मगर अफसोस, केजरीवाल को दोनों ही कानून मंत्री पर यू टर्न लेना पड़ा। अपने नेताओं पर आरोप लगते ही बिना जांच का इंतजार किए क्लीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल को बैकफुट पर आना पड़ा। जनवरी 2014 में तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती के समर्थन में रेल भवन पर धरना दिया। बाद में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। उसके बाद दोबारा सरकार बनने पर 2015 में कानून मंत्री जितेंद्र की फर्जी डिग्री पर उनका समर्थन किया। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्हें कानून मंत्री से हटा दिया। कोंडली के विधायक मनोज कुमार पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा तो केजरीवाल ने इसे विरोधियों की साजिश बता दिया। सोमनाथ और जितेंद्र तोमर के अलावा केजरीवाल अक्सर अपने नेताओं पर आरोप लगते ही ट्वीट के जरिए या फिर बयान देकर क्लीन चिट दे देते हैं, जबकि दूसरी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते ही हमलावर हो जाते हैं, फौरन निलंबन, कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। सोमनाथ, जितेंद्र तोमर, मनोज कुमार, कमांडो सुरेंद्र, ऋतुराज, संजीव झा समेत तमाम नेताओं पर कई तरह के आरोप लगे। मगर साफ सुथरी सियासत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले सफाई दी, अपने नेता का समर्थन किया और फिर हर बार यू टर्न लेना पड़ा। क्या यही है अलग तरह की सियासत? आज तक ब्यूरो। सोमनाथ भारती पुलिस की नजरों में फरार चल रहे हैं। घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ टीम सोमनाथ की तलाश में लगाई गई हैं। देखिए दिल्ली के जॉइंट पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक का सोमनाथ पर क्या कुछ कहना है। देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेटिव और उन तक पहुंचने का स्टेप है वो हम लोग ले रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह एक लुका छिपी का किया हुआ है, बट जल्दी ही हम उन तक पहुंचेंगे और उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएंगे। सर, हाँ, उनके लोकेशन का अंदाज़ा है, हमें अंदाज़ा है, पता है मुझे। हम लोग लोकेशन बदल रहे हैं जो जैसे एक प्रोफेशनल अंदाज में। बाकी इन्वेस्टिगेशन के फर्दर डिटेल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बताना ठीक नहीं है। We are going as per law and as per procedure, as per investigative convention and investigative procedure. जो भी investigation में जो step लेना चाहिए वो सब हम ले रहे हैं। दिल्ली में डेंगू से होने वाली मौत और इलाज को लेकर दिल्ली सरकार ने एमसीडी और केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की थी, मगर हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार की पोल खुल गई। सरकार ने डेंगू को लेकर हलफनामा दिया जिसमें यह साफ लिखा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पहली किश्त एमसीडी को तब जारी की गई जब मौत के आंकड़े आने शुरू हो गए। यानी सरकार ने डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए वक्त पर फंड जारी नहीं किया। अगर केजरीवाल सरकार ने ऐसा किया होता तो शायद डेंगू से मौतों का आंकड़ा कम होता। जितना पैसा देते हैं सारा खा जाते हैं, कितना ही दे दो उनका पेट नहीं भरता। आप उनका हिसाब ले लो, जितना पिछले साल दिया था उससे ज़्यादा ही दे दिया उनको। पैसा 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 पैसा, दवाई छिड़कने के लिए कौन सा पैसा चाहिए बताओ। दिल्ली में डेंगू का कहर फैलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एमसीडी में सत्ताधारी बीजेपी पर सवाल उठा दिए, मगर दिल्ली सरकार के मुखिया के बयान को उन्हीं के हलफनामे ने गलत साबित कर दिया। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन हलफनामे ने सरकार की पोल खोल दी। हलफनामों में खुलासा हुआ कि डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार ने एमसीडी को 25% फंड की पहली किश्त तब जारी की जब 20 मौतें दिल्ली में हो चुकी थी।
दूसरी किश्त तब जारी हुई जब हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए 25% फंड की पहली किश्त 17-18 सितंबर को जारी की। पहली किश्त में एमसीडी को करीब 21 करोड़ रुपए दिए गए। दिल्ली सरकार की एमसीडी ने दूसरी किश्त 22 सितंबर को जारी की। दूसरे फंड में एमसीडी को करीब 40 करोड़ रुपए जारी किए। दिल्ली सरकार के बजट में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए 2015-2016 में एमसीडी को 81 करोड़ रुपए देने का प्रावधान था। ये जो रकम थी ये मानसून के सीजन में खर्च होनी थी, जब डेंगू अपने एकदम पीक पर होता है उभरने के, पर ये अब पैसा रिलीज करा जा रहा है जब पूरा डेंगू पूरी दिल्ली में फैल चुका है। तो ये डिले क्यों किया सरकार ने, और जब तक मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा तो इन्होंने पैसा क्यों नहीं रिलीज किया? क्या ये हम मानते हैं कि फेलियर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के पास। इस हलफनामे से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर केजरीवाल सरकार इतनी देरी से क्यों जागी? दिल्ली में डेंगू हर साल बारिश के मौसम बाद से फैलना शुरू हो जाता है, यानी दिल्ली सरकार को पहली किश्त हर हाल में जून-जुलाई के दौरान दे देनी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली सरकार तब तक इंतजार करती रही जब तक मौत के आंकड़े नहीं आए। हमारी जो बेसिक 2 प्रेयर थी, एक है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो बेड्स खाली रहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ पेशेंट को एडमिशन डिनाई कर देते हैं, इसके लिए दिल्ली सरकार को कोई मैकेनिज्म इवॉल्व करना चाहिए। इसके उसमें इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। एक रूटीन मैनर में उन्होंने शो कोज नोटिस जारी किए हैं हॉस्पिटल्स को, जो कि दिल्ली नर्सिंग होम्स एक्ट 1953 के एक्ट के तहत होते हैं। उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल का, किसी नर्सिंग होम का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है। दिल्ली सरकार के मुखिया डेंगू के हालात की निगरानी के लिए अस्पतालों में दौरा कर रहे हैं। विज्ञापन के जरिए डेंगू मरीजों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि जिस फंड से डेंगू रुक सकता था और कई लोगों की जिंदगी बच सकती थी, उस आम आदमी के लिए फंड जारी करने में इतनी देरी, इतनी लापरवाही क्यों कर दी? मुख्यमंत्री केजरीवाल जनता को न जाने कब इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हाई कोर्ट में उन्हें 29 सितंबर को तो जवाब देना ही होगा। अब ऐसे में सिर्फ यही है कि जिन लोगों को डेंगू हो गया है, सरकार उनको उपचार ठीक से करा पाए। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।